आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का इफ्तिताह किया और कहा कि रियासत में तिब्बी सियाहत को जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पर किसी भी तरह की बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात नजरसानी शुदा वोटर फहरिस्तों के तैयार होने के बाद मुनक्किद किए जाएंगे। कानून के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत अहम इंतखाबी इस्लाहात के लिए इंतखाबी कमीशन के साथ बातचीत कर रही है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि संघ मुसलमानों से अपने रवाबित बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा। भारत दुनिया में शक्कर की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला मुल्क के तौर पर उभरा है। ओपेक और रूस की क़यादत वाले उसके इत्तेहादियों ने यौमिया 20 लाख बैरल तक तेल की पैदावार में कमी का फैसला किया है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की एक रोजा बैनुल अक़वामी सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बिलासपुर जिले में कोठीपुरा के मुकाम पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का इफ्तिताह किया। तकरीबन 247 एकड़ के रकबे पर फैले 1471 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 750 बिस्तर वाले इस बड़े मेडिकल इदारे से खित्ते के अवाम को खुसूसी इलाज की सहूलतें फराहम होंगी। जनाब मोदी ने बिलासपुर के बांदला में 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने नालागढ़ के मुकाम पर बनाए जाने वाले 350 करोड़ रुपए की लागत वाले मेडिकल डिवाइसेस पार्क का भी संगे बुनियाद रखा और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन वाली सड़क की तामीर का भी संगे बुनियाद रखा। इस पर 1692 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिलासपुर में तारीखी लुहनू मैदान में एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मौके की सरजमी है और हिमाचल प्रदेश में तिब्बी सियाहत के लिए जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं और रियासत मुल्क के लिए सेहत और टूरिज्म का एक मरकज बनेगा। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ होगा। इससे यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहाँ का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज और रियासत में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश की तरक्की को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की ऐसे लोगों की वजह से मुमकिन हो पाई है जिन्होंने अच्छे लीडरों का इंतखाब किया जो उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले गए। इसी वजह से तरक्की में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, IIT भी है, ट्रिपल IIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है।
वजीर-ए-आजम ने कुल्लू के धलपुर ग्राउंड में कुल्लू दशहरा तकरीबात में भी हिस्सा लिया। जनाब मोदी ने दीगर लाखों अकीदतमंदों के साथ भगवान रघुनाथ को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर-ए-आजम ने इस मौके पर मौजूद लोगों को मुबारकबाद दी और तारीखी कुल्लू दशहरा तकरीबात में देवी देवताओं के अजीम इज्तिमा और रथ यात्रा का भी मुशाहिदा किया। ये पहला मौका है जब भारत के वजीर-ए-आजम ने कुल्लू दशहरा तकरीबात में शिरकत की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए 130 करोड़ भारतीयों के इज्तिमाई अज़्म की सताइश की है। भारत में नौज़ायदा बच्चियों की शरह अमवात में कमी दर्ज की गई है। मुल्क में नौज़ायदा बच्चियों की शरह अमवात IMR में उस सतह पर ही कमी दर्ज हुई है जिस सतह पर नौज़ायदा बच्चों की सतह पर कमी दर्ज की गई है। अलबत्ता 6 रियासतों में नौज़ायदा बच्चों के मुकाबले नौज़ायदा बच्चियों में शरह अमवात ज्यादा रही है, लेकिन इस वक्त में साल 2011 के बाद से कमी आई है। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मरबूत तरीक़ेकार के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कोशिशें की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा तक़रीबात के दौरान हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उन अफराद से ताज़ियत का इजहार किया है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्यारों को खोया है। मग़रिबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में आए ताज़ा सैलाब में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, ये लोग माल दरिया के किनारे मूर्ति को सुपुर्दे आब करने के लिए वहां जमा हुए थे। इस वाक़े में कई अफराद लापता बताए जाते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बारामूला में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने खित्ते से दहशतगर्दी को बिल्कुल खत्म कर दिया है और पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम से बात करना चाहते हैं। जनाब शाह ने कहा कि जिन्होंने पिछले 70 सालों में कश्मीर में हुकूमत की है, वो हुकूमत को पाकिस्तान से बात करने का मशवरा दे रहे हैं। 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करूं। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई कश्मीर का क्या भला। आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर आना। हमें आतंकवादी के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुड़े, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े। ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग दीजिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंतखाबी कमीशन के जरिए वोटर फहरिस्तों के शाये होने के बाद पूरी शफाफियत से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने इस बात का इयादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई हैं। जनाब शाह ने कल श्रीनगर में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए मालियत के 240 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बारामूला में करोड़ों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारत इस उसूल में यकीन रखता है कि पूरी दुनिया एक खानदान की तरह है, लेकिन अगर कोई बाहर से उस पर बुरी नजर डालता है तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। जनाब सिंह उत्तराखंड में चमोली के मकाम पर औली मिलिट्री स्टेशन में मुसल्लह फोर्सेस और ITBP के एहलकारों के साथ विजयदशमी मनाते हुए ये बात कही। कानून के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत अवामी नुमाइंदगी के कानून RP एक्ट में तरामीम के जरिए अहम इंतखाबी इस्लाहात करने के लिए इंतखाबी कमीशन के साथ बातचीत कर रही है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बदलते हुए वक्त और सूरत हाल के पेश नजर कुछ इंतखाबी कवानीन को असर-ए-नौ मुरतब करना जरूरी है, जो कि मुनासिब शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए नाकाफी हैं।
जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत इंतखाबी कमीशन के साथ पहले ही तफसील के साथ बातचीत कर रही है ताकि अवामी नुमाइंदगी के कानून और दीगर इंतखाबी ज़ाब्तों में अहम तब्दीलियों के बारे में मुतालिया किया जा सके। उन्होंने कहा कि मरकज नए बदलते दौर और सूरत हाल के मुताबिक दरकार अहम इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुनासिब सलाह मशवरे के बाद इक़दाम करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि संघ मुसलमान बरादरी से अपने रवाबित बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा। नागपुर में विजयदशमी की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है और हिंदू तंजीमें उनके खदशात को दूर करना जारी रखेंगी। आरएसएस सरबराह ने पिछले महीने मुख्तलिफ मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात की थी और दिल्ली में अपने आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक मस्जिद और एक मदरसे का भी दौरा किया था। जनाब भागवत ने कहा कि नाम नेहाद अक़लियती बिरादरियों के माबैन खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है जिससे निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न ही संघ परिवार और न ही हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते। ऐसा कुछ डर मन में है और है, इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से ये क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। उत्तराखंड में केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के मुकाम पर मौसम सरमा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा पर बंद किए जाएंगे। मौसम सरमा के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। यह ऐलान कल विजयदशमी के मौके पर मंदिर कमेटी के जरिए किया गया है। भारत शक्कर की पैदावार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क और इसे बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। साल 2021-22 के शक्कर सीजन में मुल्क में 5,000 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसमें 35 लाख मैट्रिक टन शक्कर एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि 359 लाख मैट्रिक टन चीनी शक्कर मिलों ने तैयार की है। वजारत ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी कीमतों में इस्तेहकाम और मरकजी सरकार की पॉलिसी की बदौलत भारत की शक्कर सनत ने ये कारनामा अंजाम दिया है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक और इसके रूस की क़यादत वाले इत्तेहादी मुल्क वियना इजलास में तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया तक की कटौती करने पर रजामंद हो गए हैं। साल 2020 में कोविड आलमी वबा फूट पड़ने के बाद से तेल की पैदावार में यह सबसे बड़ी कटौती है। इस कटौती की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जो कि आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवि, अमरीका में बढ़ती शरह सूद और एक ज्यादा मजबूत डॉलर के खदशात के सबब 3 माह पहले $120 से गिरकर लगभग $90 फी बैरल तक आ गई हैं। भारत ने म्यांमार में रोजगार के जाली रैकेट में फंसे अपने तकरीबन 45 शहरियों को बचा लिया है। ये बात एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताई है। क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मेहताब आलम। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दौरे से मुताल्लिक खबर को सुर्खी बनाते हुए उनके इस बयान को नुमाया किया है कि हम पूरे मुल्क में तेज रफ्तार तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। अखबार लिखता है कि वजीर आजम ने बिलासपुर एम्स का दौरा किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में फौजियों के साथ दशहरा मनाया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का इफ्तिताह किया और कहा कि रियासत में तिब्बी सियाहत के जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पर किसी भी तरह की बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। कानून के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत अहम इंतखाबी इस्लाहात के लिए इंतखाबी कमीशन के साथ बातचीत कर रही है। और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि संघ मुसलमानों से अपने रवाबित बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।